हरि की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई। संगत जी, आज बाबा जी ने 24 मार्च को ब्यास में सत्संग फरमाया है। बाबा जी आज स्टेज पर सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले आ गए थे। जब बाबा जी आज स्टेज पर आए थे तो संत दादू दयाल जी के शब्द तुम ही हो रखपाल हमारे की आखिरी लाइनें पढ़ी जा रही थी। इसके बाद जब बाबा जी संगत पर दृष्टि डाल रहे थे तो गुरबानी का शब्द पढ़ा गया, मेरे लाल जियो। इसके बाद सत्संग शुरू हुआ। आज सत्संग में बाबा जी ने बानी ली, हर की पूजा दुलंब है संतो, जो कि तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी है। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की बानी है। तीसरी पातशाही हमें इस शब्द के जरिए बता रहे हैं कि हमने भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अब हम देखें तो दुनिया में बहुत से धर्म हैं और धर्म स्थान हैं। हर एक धर्म की अपनी अपनी सोच है और सभी धर्म सोचते हैं कि उसकी सोच सही है और दूसरों की गलत। तो गुरु साहिब हमें इस शब्द के जरिए उस सच्ची भक्ति के बारे में बता रहे हैं जो हमें इस कलयुग में अपनानी है। सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मालिक एक है और वो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम उस मालिक को बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। हमने दूसरों को क्या कहना है, हम सत्संगी भी रूहानियत को आज तक समझ नहीं पाए। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि हमें इतने साल हो गए हैं सत्संग सुनते हुए। बड़े महाराज जी ने, महाराज जगत सिंह जी ने और हजूर जी ने हमें यही समझाया है कि मालिक हमें अपने अंदर से मिलेगा भजन सिमरन के जरिए, लेकिन फिर भी हम आज तक बाहरमुखी साधनों को छोड़ नहीं पाए। कभी हम कपड़ों को हाथ लगाते हैं, कभी बोलते हैं कि बख्शिश करो, और कभी हम गाड़ी के पीछे भागते हैं। बाबा जी ने सख्ती से कहा कि कुत्ते भी गाड़ी के पीछे भागते हैं। फिर कहाँ गया हमारा तर्क और विवेक? हमने तो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा हुआ है। जो महापुरखों का हुक्म है उस पर तो हम अमल नहीं करते। हम तो एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमने नाम ले लिया है और बाकी सब कुछ अपने आप होगा या कोई दूसरा हमारे लिए करेगा। क्या आप बच्चे के लिए पढ़ाई कर सकते हो या किसी और के खाने से आपकी भूख मिट सकती है क्या? हमने ये कैसे सोच लिया कि रूहानियत हमें कोई दूसरा आकर देगा या बिना कुछ किए हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हमें कोई कुछ फ्री में दे भी देगा तो हम उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। हम तो नाम लेकर अपने आप को उस चीज़ के लायक बना रहे हैं। नाम लेकर अभी हमारी शुरुआत हुई है। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि हमारा असल रूहानी सफ़र तो तीसरे तिल से शुरू होगा। हम तो अभी तक वहाँ ही नहीं पहुँच पाए, आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि जो भजन सिमरन करेगा उसको ही मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर शब्द में आगे एक तुक आती है, हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि हम आमतौर पर जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो सोचते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई तोहफा लेकर जाना चाहिए। ऐसे ही जब हम किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो कोई पैसे अर्पण करता है और कोई कुछ और। अब ये सारी चीज़ें तो मालिक की दी हुई हैं। क्या हमने मालिक की दी हुई चीज़ें ही मालिक को वापस देनी है? क्या मालिक को हमारी धन दौलत चाहिए? फिर कोई धर्म स्थान पर लेटकर नाक रगड़ रगड़ कर माथा टेकता है। क्या मालिक हमारा दुख देखकर खुश होगा? हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमारा मालिक के साथ रिश्ता प्रेम और प्यार का है। हमने मालिक को वो चीज़ देनी है जो इंसान ने खुद बनाई है। इंसान ने सृष्टि में आकर सिर्फ मैं और मेरी ही बनाई है और यही चीज़ हमने मालिक को अर्पण करनी है। फिर आगे शब्द में एक तुक आती है, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। बाबा जी ने फरमाया कि भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन अपने मन के अधीन होकर। जो मन को आसान लगता है उसी तरह की भक्ति
करने लग जाता है। इंसान आसान से आसान तरीका ढूंढता है। अब आसान से आसान तरीका क्या है? सामने जो गुरमुख जन बैठा है उसको माथा टेकना शुरू कर दो। गुरमुख जन आते हैं उदाहरण बनकर, वो अपने शरीर की भक्ति करवाने नहीं आते। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि जब हम गुरु की बताई हुई युक्ति को अपनाएंगे और भजन बंदगी करेंगे तब जाकर हमें सच का एहसास होगा। अभी तो हम अपने आप को ही नहीं पहचान सके। संगत जी, फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि नानक के घर केवल नाम की पहचान है और शब्द की पहचान है, बाकी सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी। अगर अंत समय में कोई चीज़ हमारे साथ जाएगी तो वो है हमारी शब्द की कमाई, नाम की कमाई। संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पति गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गति मत तिन ही पाई। ए मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिला